11 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर राज्य सरकार लगातार अधिकारियों से समन्वय बनकर स्वास्थ्य पर निगरानी बनाई हुई है। इसको लेकर शुक्रवार को देवघर के सर्किट हाउस में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने संथाल परगना के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने सख्त लफ्जों में कहा कि जहां भी कमी खामी है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए ताकि देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिल सके। चलिए आपको सुनाते हैं मंत्री ने क्या कुछ कहा। पहली तैयारी हमने 6 मई को इसी परिसदन में बैठक की थी। दूसरी हम लोगों ने श्राइन बोर्ड की बैठक 23 मई को की रांची में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राज्य सरकार खास करके हेमंत बाबू बहुत गंभीर है इस विषय के लिए कि जब यह राज्य का सबसे बड़ा मेला है, जहां इस वर्ष 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो राज्य सरकार यह चाहती है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं चलकर आया। मैंने सिर्फ परिसदन में बैठक नहीं की, दुम्मा से कांवरिया पथ तक चलकर देखा और उनकी आने वाली समस्याओं को समझा। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब ये जो 28 दिन हमारे पास बचे हैं इस श्रावणी मेला के शुरू होने में, इन 28 दिनों से पहले उन तमाम जन सुविधाओं को श्रद्धालुओं के लिए हम लोग पूरा कर चुके होंगे। तो श्रद्धालु जब 11 जुलाई के बाद इस मेले में आएंगे तो उनके लिए भी एक बेहतर और अच्छा अनुभव हो, और उनको यह लगेगा कि झारखंड सरकार श्रद्धालुओं के लिए पलक पांवड़े बिछाकर बैठी है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए, बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने 5 जुलाई तक सारे कामों को पूर्ण करने को कहा है, और इस सिलसिले में मेरी चौथी बैठक यहाँ 6 या 7 जुलाई को होगी। 7 जुलाई को हम लोग धरातल पर समीक्षा करेंगे कि जिन कामों को हमने जिला प्रशासन या लाइन डिपार्टमेंट्स को दिया है, लाइन डिपार्टमेंट से उन कामों को 100% पूर्ण किया है अथवा नहीं। कांवरिया पथ मैंने स्वयं आकर देखा, चलकर देखा, और मुझको ये लगा कि कांवरिया पथ को और सुधारे जाने की ज़रूरत है। हम लोग इस बार ग्रेडर चलाकर उसको लेवल करेंगे। अलावे बालू जो बिछता था गंगा का, वो बालू बिछेगा। रास्ते में जो भी अवरोध हैं, कुछ कलवर्ट्स हमने देखी जो अवरोध के तौर पर है, बिजली की पोल बीच रास्ते के बगल में खड़े हैं, ROW के बगल में खड़े हैं, उनको भी क्लियर करने का निर्देश दिया। कुल मिला जुलाकर इस कम समयावधि में यह प्रयास है कि श्रद्धालुओं को, और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी कांवरिया है, डाक बम है। डाक बम और कांवरिया के लिए हम लोग सारी चीज़ों को सुगम बनाना चाहते हैं। क्यू कम्प्लेक्स भी हम लोग गए थे, टॉयलेट ब्लॉक्स जितने हैं, टॉयलेट कम्प्लेक्स जितने हैं, उनको रिनोवेट करते हुए एक नया फीडबैक सिस्टम हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक टॉयलेट ब्लॉक का एक QR कोड और एक नंबर होगा। श्रद्धालु अगर अव्यवस्था देखेंगे तो वो वहीं से इस बात की सूचना प्रशासन को दे सकते हैं, और 30 मिनट्स के अंदर में अगर उसका रिड्रेसल नहीं होता है तो हायरार्की में टॉप पर बैठे हुए लोगों तक ये सूचना जाएगी। कुल मिला जुलाकर इस बार तकनीक, मानव सेवा और पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ बाबा के श्रद्धालुओं की सेवा करके हम बाबा की सेवा करना चाहते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।